कौन सी फाइल चल रही थी हमारी? इनडायरेक्ट फंक्शन। इनडायरेक्ट फंक्शन में तो वैसे कुछ अभी बचा नहीं है। ये वाला हो गया था। आप लोग शीट ओपन करो, मैंने आपको एक शीट भेजी होगी। एक शीट भेजी होगी ना, एड्रेस फंक्शन करके। इसे ओपन करो। छोटा सा एक फंक्शन है, इसको सीख लो, फिर खत्म करते हैं। फंक्शन आपके ऑलमोस्ट सारे खत्म होने वाले हैं। दो फंक्शन और बचे हैं आपके, एड्रेस और ऑफसेट। पावर, उसके बाद पाइवेट टेबल, फिर पावर क्वेरी, फिर पावर पाइवेट, फिर वीबीए। अभी तो बहुत कुछ बचा है। एच लुकअप नहीं हुआ? अच्छा, कौन बोल रहा है नहीं हुआ? पहली चीज तो ये एक चीज तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मना कर रहे हो, कोई बात नहीं। एक तो आप लोग अपसेंट रहते हो बिना बताए। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। अगर ऐसा ही हाल रहा, मैं वीडियो भी अपलोड करना बंद कर दूंगा। सबके लिए बोल रहा हूँ ये बात। आप अपनी मर्जी से छुट्टी मार रहे हो, फिर मैं भी अपनी मर्जी से काम करना स्टार्ट कर दूँ। आप वीडियो के भरोसे बैठे हो ना सब लोग, कि वीडियो जा रही है तो हम लोग कर लेंगे, क्या जरूरत है क्लास अटेंड करने की। हाँ, कब किस किस को भेजूंगा फिर मैं भाई साहब? एक्स एक्स लुकअप भाई 2021 के बाद के वर्जन में है। 2019 का जो वर्जन है ये वाला, इसमें नहीं है आपका एक्स लुकअप। आप, वो आपको गूगल शीट पे दिखा दूंगा मैं, उस पे मिल जाएगा। चलिए, इस वाली शीट पर आइए। एड्रेस फंक्शन, छोटा सा फंक्शन है। इसको ऐसे ही सीख लो वर्बली, आ जाएगा समझ में। बस इसका एक छोटा सा काम, देखो। एड्रेस फंक्शन का काम क्या है? बहुत बेसिक सा, और आपको लगेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, मतलब मैं मानता हूँ कि हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर काफी बार हेल्प करेगा। इसका काम बस इतना सा है, फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू एड्रेस। ठीक है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये क्या करता है। रो नंबर, सपोज करो मैंने पास किया रो नंबर 1। आप कोई भी रो नंबर पास कर सकते हो। कॉलम नंबर, कॉमा लगाकर आपने कोई भी कॉलम नंबर पास कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 6। बस इतना ही किया। आप खुद ही इसका आउटपुट समझ जाओगे कि इसका आउटपुट आएगा क्या। बस, इसका इतना सा काम है। कुछ समझ में आ रहा है क्या बता रहा है ये? नहीं आया समझ में? आओ चलो दोबारा देखो, मैं नई शीट पे समझाता हूँ, देखो। नई शीट पे सीखो। देखो, मैं अगर आपसे कहूं कि सपोज करो ये रो नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर कितना है? 5 है ना। मतलब अगर मुझे इस सेल का एड्रेस चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, E2। तो अगर मैं लिखता हूं एड्रेस, रो नंबर कौन सा है 2, कॉलम नंबर कौन सा है 5, तो आपको E2 ही मिलेगा। बस इतना सा काम है। तो किसी भी सेल का एड्रेस निकालने के लिए आपको बस रो नंबर पास करना है और कॉलम नंबर पास करना है, काम खत्म। बात समझ पा रहे हो? ये कब काम आता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे बताओ 100 नंबर पर कौन सा कॉलम है, बता सकते हो? तो अब नहीं बता सकते हम, पर एड्रेस फंक्शन हमें ये डायरेक्टली बताता है कि 100 नंबर पर आपका CV नाम का एक कॉलम है। बात समझ पाए? अब इसमें डॉलर लग कर आ रहे हैं, इसको भी देख लो, छोटा सा है। रो नंबर 1, कॉलम नंबर 4 फॉर एग्जाम्पल। इसका थर्ड पैरामीटर वही एब्सोल्यूट नंबर, बाय डिफॉल्ट क्या चलता है 1, जिसमें आपको डॉलर्स लगे हुए मिलते हैं। अगर आप 2 लिखते हो तो एब्सोल्यूट रो, रिलेटिव कॉलम। आप 3 लिखते हो, रिलेटिव रो, एब्सोल्यूट कॉलम। और अगर आप 4 लिखते हो तो आपके पास सीधा सीधा बनकर के आ जाएगा D1। बस इसका इतना सा काम है, और कोई इसका ऐसा काम नहीं है। हाँ, इनडायरेक्ट के अंदर इसको यूज कर सकते हैं।
डाउट किसी को? चलूँ आगे? ये फंक्शन छोड़ो, इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ते हैं जो लास्ट फंक्शन है, और फिर एक वो 2 वे लुकअप और 3 वे लुकअप रह गया था, उसकी बात। आइए, आप इस वाली शीट पर आइए, ऑफसेट। ये आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इससे बहुत सारे काम सॉल्व हो। ऑफसेट, आप लोगों के पास यही वाली शीट है क्या? हाँ ठीक है। ऑफसेट पे आइए। इस फंक्शन को ध्यान से समझना। एड्रेस भले ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मत पढ़ो, कोई इशू नहीं है, पर इसको जरूर पढ़ो और इसका प्रैक्टिकल भी समझो। ऑफसेट का काम ध्यान से समझना। एक मैं करा रहा हूं, फिर आप लोग खुद से करना ट्राई करने की। देखो, सपोज करो ये जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में ये एक हाईलाइट कर रखा है, इसी की बात करते हैं। ये हाईलाइट किया हुआ है नॉर्थ और अप्रैल में, ठीक है? तो ये हमारा एड्रेस क्या है, E16 पे रखा हुआ है, ये मुझे निकालना है। तो मैंने लिखा इक्वल टू ऑफसेट। फॉर्मूला ध्यान से समझना, फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले में पहला पैरामीटर है रेफरेंस। रेफरेंस आप कोई भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया 812। आप कोई भी ले सकते हो, बस आपको ध्यान क्या रखना है उसमें वो समझो। एक मिनट, मैं पेन भी ले लेता हूँ जरा, ताकि आपको समझ में आए। समझो आप। देखो, ऑफसेट में पहला पैरामीटर होता है रेफरेंस। रेफरेंस आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, इसको रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है? अब आपको ये चाहिए, 43 चाहिए, ये वाला, ठीक है? तो उस रेफरेंस पॉइंट को छोड़कर नीचे की तरफ से काउंट करना स्टार्ट करना, लाइक 1 2 3 4। तो अब इसका सेकंड पैरामीटर अगर आप देखोगे तो रोज है। तो ये कौन सी रो पर आया? तो हमने लिख दिया 4, कॉमा। अब उस रेफरेंस को छोड़कर 1 2 3 4, तो बस आप क्या लिख दोगे यहां पर? 4। बस एंटर करोगे, आ जाएगा। इसका बस इतना सा काम है। पूछे डाउट, बताइए। हाँ, अभी इसका यूज करेंगे, इंडेक्सिंग से अलग है ये थोड़ा सा। अभी तो मैंने बेसिक बताया है। पर ये ध्यान रखिएगा, इस बार आपको रेफरेंस पॉइंट काउंट नहीं करना है, कभी उसको भी काउंट करने लगो। उसको काउंट नहीं करना है, उसको छोड़कर नीचे से काउंट करना है, और उसको छोड़कर राइट में काउंट करना है। चलो आगे। डाउट पूछो, कोई डाउट है तो। अब फिर से समझो इसको, फिर से दोबारा से फंक्शन देखो, और फिर मुझे बताना आप लोग कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं। फिर से लिख रहा हूं यही फॉर्मूला, यहां पर लिखता हूं मैं, इक्वल टू ऑफसेट। इस बार रेफरेंस पॉइंट मैंने कहीं और ले लिया। फॉर एग्जांपल, आपने ये नंबर ले लिया D40, ये रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ क्या लिखा है, क्या कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ध्यान से आप समझना, D14 मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है, और मुझे निकालना है ये वाला 44। ये वाला 44, ये वाला। तो बताओ रोज क्या आएंगी और कॉलम्स क्या आएगा? नहीं समझे? हम्म रेफरेंस पॉइंट को देखो पहले, रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका। उस रेफरेंस पॉइंट से देखो कि 44 कौन सी रो पर रखा हुआ है और कौन से कॉलम पर रखा हुआ है। फर्स्ट रो, और सेकंड कॉलम है। चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात। आओ जरा समझते हैं। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने रेफरेंस पॉइंट लिया था ये, सही है? इस रेफरेंस पॉइंट से अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव काउंटिंग होती है, ठीक है? इस रेफरेंस से ऊपर की तरफ चलते हो तो नेगेटिव काउंटिंग होती है। इस रेफरेंस पॉइंट के राइट में चलते हो तो पॉजिटिव, और इस रेफरेंस पॉइंट के इधर की तरफ चलते हो तो नेगेटिव। अरे बचपन में कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं आप लोगों ने? ये पढ़ा है आप लोगों ने? बता देता हूं चलो ये भी।
ये पढ़ा है आप लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम? भाई आपको पता है ना, ये एक्सिस एक्स एक्सिस होती है प्लस में, ये नेगेटिव में एक्स एक्सिस होती है, वाई होता है, ये नेगेटिव वाई होता है और ये पॉजिटिव वाई होता है। ये तो आपने मैथ्स में पढ़ा है, और ये आपको पता है ये ओरिजिन होता है ना? पर कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में ओरिजिन कहाँ होता है? अरे पढ़ लो भाई साहब, पढ़ लो। वो क्यों समझा रहे हैं, यहाँ समझ लो थोड़ा सा। वो समझा रहे हैं भाई, आ जाओ यहाँ पढ़ा लो, यहाँ पढ़ा लो यार, मैं तो बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत है? कंप्यूटर में ओरिजिन कहाँ होता है? नहीं, कंप्यूटर में फिक्स होता है। मैथ्स में तो हम सबको पता है कि मैथ्स में जहां पर इंटरसेक्शन होती है लाइंस, वो आपका ओरिजिन होता है। कंप्यूटर के डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ, जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ओरिजिन का है। अरे ओरिजिन पता है ना, एक्स और वाई जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये तो इसमें है। हाँ ठीक है, मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी गौर किया, फॉर एग्जाम्पल आप लोग गूगल चलाते हो, जैसे मैंने गूगल ओपन किया, ठीक है, मान लो मैंने ये ओपन किया, इसमें पहला टैब, टैब पता है ना सबको, वो पहला टैब हमेशा कहाँ आता है? इस कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। यहीं क्यों आता है? बीच में क्यों नहीं आ रहा, या इस साइड क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में टॉप लेफ्ट कॉर्नर ही आपका ओरिजिन पॉइंट होता है। अब ये क्यों बता रहा हूं, इसको समझो। कंप्यूटर में ये जो बाई एक्सिस होती है, अगर मैथ्स की बात हो रही होती तो ये सही है, प्लस ऊपर होता है, नीचे माइनस होता है, पर कंप्यूटर में ध्यान रखना, कंप्यूटर में आपके ये अपोजिट चलते हैं। ऊपर नेगेटिव होता है और नीचे पॉजिटिव होता है। ये बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैं बात करूं इसकी, इस रेफरेंस की, ये जो मैं इसकी बात कर रहा था, अब ये रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस के अगर आप नीचे की तरफ जाते हो तो पॉजिटिव काउंटिंग होती है, और इस रेफरेंस के अगर ऊपर की तरफ चलते हो तो नेगेटिव काउंटिंग होती है, बिकॉज ऑफ ओरिजिन की वजह से। इसी तरह अगर आप इस रेफरेंस के लेफ्ट में चलोगे तो नेगेटिव एक्स, और इस रेफरेंस के राइट में चलोगे तो पॉजिटिव एक्स। अब जैसे मुझे निकालना था ये 44, तो इस 44 को, ये आप खुद देखो ना, ये पीछे की तरफ जा रहे हो आप, तो नेगेटिव, नेगेटिव के आगे एक्स एक्सिस कौन सी है ये? -1। ये बात समझ पा रहे हो? कॉलम कौन सा है? -2। कॉमा, एक सेकंड, कॉमा रहेगा। ये बात समझ पाए? पूछो डाउट अब। एक और कर लेते हैं, एक और समझ लो, एक और कर लो, एक और सिनेरियो बनता है इसका। सपोज करो इक्वल टू ऑफसेट आपने फिर से लिखा, और आपने रेफरेंस पॉइंट लिया, सपोज करिए 77, ठीक है, कोई भी रेफरेंस ले सकते हो, और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है फॉर एग्जाम्पल ये वाला 33। बताओ रोज एंड कॉलम्स क्या होंगे? रो क्या होगा, कॉलम क्या होगा? -0, -2, -1, ठीक है चलो, -0, हम्म, -2, सॉरी ऊपर जा रहे हो, -2। अब क्या इसमें आपको इधर की तरफ चलना था, कॉलम था ही नहीं हमारे पास में, पर कॉलम यहाँ पर एक कंपलसरी पैरामीटर है। मैं अगर नहीं पास करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं मान लो मैं पास ही नहीं करता तो ये मुझे एरर दे देगा, पर यहाँ पर कॉलम एक कंपलसरी पैरामीटर है, तो आपको पास करना ही पड़ेगा। ये बात समझ पा रहे हो? पूछो डाउट अब। ये 3 सिनेरियोज बनते हैं ऑफसेट के अंदर। फिर इसके बाकी पैरामीटर्स की बात करते हैं, और फिर आप क्वेश्चंस ट्राई करिए। और आप ऑफसेट के लिए भाई ध्यान रखना, ऑफसेट वन ऑफ द फाइनेस्ट मानकर चलो फंक्शन है, जो बाकी सब फंक्शन से बहुत बढ़िया है। इससे आपके बहुत सारे काम होते हैं, लिटरली यूज किए जाते हैं। चलो आगे देखें, नेक्स्ट डाउट है पूछो इसमें, देखें नेक्स्ट। नेक्स्ट आओ। अब इसके बाकी पैरामीटर्स भी हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना फिर से।
मैं इन सबको हटा रहा हूँ। पहले बात करते हैं, चलो आपके पास एक शीट होगी ऑफसेट 2 करके, इस पे आओ। एक मैं करा रहा हूँ, फिर दूसरा आप लोग कर, ठीक है। क्वेश्चन है, आपको अप्रैल के लास्ट 3 रोज का सम करना है। फिर से सुनो क्वेश्चन क्या है। आपको अप्रैल के लास्ट 3 रोज का सम करना है, ठीक है। अब मैं लिखता हूं पहले, फिर समझाता हूं। इक्वल टू ऑफसेट, रेफरेंस पॉइंट मैंने लिया मंथ, रोज बताओ कौन सा नंबर आएगा। 4। कॉलम कौन सा आएगा? फोर्थ है, फोर्थ। अब इसके दो पैरामीटर और हैं, हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ का क्या मतलब है? आप जिस पॉइंट पर पहुंच गए, भाई आप किस पॉइंट पर पहुंच गए इन दो लाइनों से, रो नंबर से और कॉलम नंबर से, 44 पर। इस 44 को इंक्लूड करना है, और कितना नीचे बढ़ना है उतनी हाइट आती है। नहीं समझे? मुझे कितनी हाइट बढ़ानी है, मुझे कितनी नंबर का सम चाहिए था, 3 का, तो मैंने यहां लिख दिया 3। 3 का मतलब यहां पर क्या है, उस रैप जो आपने निकाला है उसको मिलाकर 3, ठीक है। मुझे करना क्या था, सम, तो मैंने बस इससे पहले क्या लगा दिया, सम। बस ये होता है हाइट का मतलब। पूछो डाउट। हाँ भाई, 0। समझ में आया? बिट्स का निकाल सकते हो आप खुद से। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे साउथ ईस्ट की लास्ट 3 कॉलम्स का सम चाहिए, करना जरा। साउथ ईस्ट के लास्ट 3 रोज का सम, लास्ट 3 कॉलम, सॉरी, साउथ ईस्ट के लास्ट 3 कॉलम्स का सम चाहिए, करो। हो गया? सारे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रॉब्लम। आपने यही किया होगा ना शायद, इक्वल टू सम, ऑफसेट, रेफरेंस क्या लिया, A4। बताओ रोज क्या, 5, कॉलम 4, हाइट, हाइट 1। हाइट पास की, हाइट पास करनी ही नहीं है, कॉमा लगा कर छोड़ दो। विड्थ पास पास करनी है, बस खत्म। आएगा ही। आप पास नहीं भी करोगे तब भी आएगा। हो गया? क्योंकि हाइट पास, हाइट देनी ही है, तो नीचे जाना ही नहीं। अच्छा, हाइट के लिए भी याद रखना भाई, हाइट, अगर आप नीचे की तरफ आते हो तो हाइट कैसी होती है, पॉजिटिव। अगर हाइट ऊपर की तरफ चलती है, नेगेटिव। इधर की तरफ चलोगे पॉजिटिव, इधर की तरफ चलोगे नेगेटिव। अब बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम्स। अब समझो, क्वेश्चन फिर से वही है, खुद से ट्राई करो। 5 मिनट देता हूं, करो। क्वेश्चन ये है, आपको लास्ट 3 रोज का सम तो करना है, ठीक है। बट ये भी तो पॉसिबल है ना कि यहां पर एक वैल्यू आ गई। अब लास्ट 3 रोज कौन सी है आपकी? अब तो 55 से है। फिर हो सकता है कि यहां पर एक वैल्यू आ गई हो।
अब लास्ट थ्री रोज कौन सी हैं? 35। पर अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर या यहाँ पर, ये तो सिर्फ किनका सम देगा? सिर्फ उन फिक्स वैल्यूज का, डायनेमिक नहीं है। तो जरा डायनेमिक बनाने की कोशिश करो। कैसे करोगे? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। ये डायनेमिक का मतलब है, ये आपने निकाला, इससे तो बस हर बार आप ये चलाओगे, हर बार तो आउटपुट इन्हीं तीन का सम आएगा ना मेरे पास। पर हो सकता है ना यहाँ पर एक वैल्यू आ जाए बाई चांस, तो फिर लास्ट थ्री रोज कौन सी हो गई? अब तो ये और ये लास्ट थ्री रोज हो गई। फिर इसके नीचे अगर एक और आ जाती तो फिर लास्ट थ्री रोज ये हो जाती। तो डायनेमिक अभी क्या है? फिक्स है। करना जरा ट्राई, कैसे करोगे? बिल्कुल। कब तक चेंज करोगे? वो फॉर्मूला फिर आप कब तक चेंज करते रहोगे? जैसे ये आपने लगाया, ठीक है, अब ये हर बार किसका ही सम देगा? बस इन्हीं तीन का सम तो देगा। पर मैं यहाँ पर एक वैल्यू ऐड कर दी मैंने, तो ये सम चेंज हो जाना चाहिए ना। भाई ये सम अब चेंज हो जाना चाहिए था मेरा, चेंज हो गई नहीं। करना जरा ट्राई, कैसे करोगे? हिंट चाहिए? हिंट इसके लिए दे देता हूं। इसके लिए यूज करिए बेसिक सा एक फंक्शन, छोटा सा, काउंट ए। पढ़ चुके हो? काउंट ए पढ़ चुके हो? करना जरा ट्राई। कहाँ करोगे, कैसे करोगे, आपको डिसाइड कर। नहीं हुआ? कराना पड़ेगा जी। क्या हो गया? बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, देखें। देखो देखो, इक्वल टू, यहाँ नहीं लिख रहा मुझे, मैं यहाँ लिखता हूँ साइड में कहीं, यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू सम। इक्वल टू सम, रेफरेंस मैंने पास किया A4। ठीक है। अब अब ध्यान से समझना मैं क्या यूज, मुझे अप्रैल के मंथ में लास्ट थ्री रोज का सम चाहिए, और वो डायनेमिक हो सकती है क्योंकि नीचे की तरफ वैल्यूज आ सकती है। मैंने यहाँ पर यूज किया एक फंक्शन जिसका नाम है काउंट ए। ठीक है। काउंट ए में मैंने डेटा सेलेक्ट किया इतना, समझते रहना, इतना ले लो, आपकी मर्जी, आप पूरा भी ले सकते थे पर पूरा मत लेना, आप इतना ले लो सफिशिएंट है। ठीक है। -3, कॉमा कौन से नंबर पर है? 1 2 3 4। कॉमा कितनी हाइट बढ़ानी है आपको? 3, बस खत्म। 11? क्या हुआ? 11 कैसे आ रहा है? अच्छा, ऑफसेट तो लगाया ही नहीं यार। ठीक है, अभी कितना आ रहा है? 133।
अब मान लो यहाँ पर एक वैल्यू आ जाती, ठीक है, मान लो यहाँ पर 20 आ गया होता, तो अब सम होना चाहिए 55, 35 और 20 का। चेक करते हैं जरा। गलत है, गलत है, गलत है। अरे इन तीनों का सम कितना होगा? लास्ट 3 रोज। मान लो एक और आ गया, चलो मान लो यहाँ पर 1 आ गया होता, तो अब लास्ट 3 रोज कौन सी है? 35, 20 और 1। तो मेरे पास आना चाहिए 56। आ रहा है कुछ? कैसे हुआ समझते हैं। लिख लो पहले, या तो फिर समझा देता हूँ, या समझाऊं पहले? समझा देता हूँ, चलो समझ लो। इसको मैं यहाँ साइड में कहीं लिख लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे पूरा। चलो देखो, ध्यान से समझना, आ जाएगा समझ। मैं वैल्यूज पहले हटा देता हूँ। पहले मैं ये वैल्यूज जो मैंने ऐड की थी मैंने हटा दी। ठीक है, फॉर्मूला समझो कैसे वर्क कर रहा है। A4 तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो रेफरेंस पॉइंट है हमारा, इससे हमें इतना कोई लेना देना है नहीं। सेकंड पैरामीटर होता है ऑफसेट का, रो, कि कौन सी रो पर पहुंचना है। यहां पर हमने लगाया काउंट ए। काउंट ए में अब ध्यान से समझना, काउंट ए में E4 से लेकर आपने सेलेक्ट किया है E14 तक, कितना काउंट आएगा ये बताओ। E4 से लेकर E14 तक काउंट किया है तो काउंट आएगा कितना? 10। ठीक है, एक हमारे पास ये आया। और भाई, कितना आएगा? 10। और कोई इसके अलावा, 10 के अलावा? काउंट याद भी है आप लोगों को वैसे? किसी को याद नहीं है ना? यहाँ पर याद तो है, बताओ फिर। काउंट है मतलब कि जो सात सभी सेल्स को काउंट करता है, चाहे उसके अंदर कुछ भी लिखा हो। 11। 11, चलो ठीक है 11। और कोई? और कोई? कितना आएगा? हम्म काउंट करता क्या है, याद है अभी नहीं? काउंट, अच्छा काउंट क्या करता है? डिफरेंस भी बताया था मैंने, काउंट और काउंट में डिफरेंस। काउंट करता है कि इस साल में कौन से नंबर लिखा हो, किसी को उसको काउंट करना हो बिल्कुल, तो हाँ बिल्कुल बात सही है। काउंट आएगा। ब्लैंक ही क्यों ना हो, बस यही मार खा गए। काउंट, काउंट का मतलब तो यही होता है, साल में कुछ भी हो जाए काउंट तो करना ही है, चाहे अच्छा, आंसर दिया हो क्यों सर ना वो हो। नॉन अच्छा, एम्प्टी सेल को काउंट करता है। नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है काउंट ए। नॉन एम्प्टी सेल्स, नॉन एम्प्टी सेल्स का क्या मतलब है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस। नीचे आपके एम्प्टी सेल्स हैं, उनको काउंट करता ही नहीं है काउंट ए। पहली या दूसरी क्लास में बताया था शायद ये। काउंट आएगा कितना अब? 7। ना तो 10 है ना तो 11 है। समझे नहीं समझे? अब समझो, काउंट ए, यहां इसकी बात कर रहा हूं बस। ये जो काउंट है ये आपको देगा 7। 7। अब आप ये सोचो, आपको यहां पहुंचना है, ठीक है? 7 ये पूरा टोटल है, तो इसमें से कितना माइनस करोगे ऊपर पहुंचने के लिए? तो 3 ही तो माइनस करोगे, तो कितना आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब है इसकी जगह पर मुझे क्या दिखाई देगा? 4 ही तो दिखाई देगा। फिर कॉमा 4, वो अप्रैल पे ले आएगा हमें। तो हम किस पॉइंट पर पहुंच गए? हम पहुंच गए इस पॉइंट पे। समझते रहे ना अभी? और हाइट कितनी बढ़ानी है आपको? 3। तो लास्ट 3 रोज तो यही है, 1, 2 और 3, बस खत्म। पहला तो ये। अब ये तो सिंपल था। अब सपोज करो, अब आपके पास यहां पर एक वैल्यू आ गई, मान लो 10 आ गई। अब काउंटे करो, काउंटे कितना होगा? अब तो 8 होगा ना यहाँ पर काउंटे। 8 - 3, तो इसका मतलब आप किस पॉइंट पर पहुंचोगे? फिफ्थ। उस रेफरेंस पॉइंट से फिफ्थ पोजीशन क्या होगी आपकी? ये वाली। समझ पाए कुछ? और फिर हाइट कितनी बढ़नी है? 3। 1, 2, 3। सपोज करो एक और आ गई होती, मान लो यहां पर 10 था, एक और आ गई वैल्यू, 11 आ गई। अब काउंटे कितना हो गया होगा? 9 - 3,
तो 6 आ गया। तो भाई 1 2 3 4 5 और 6, तो आप यहां पहुंच गए होते। और कितनी हाइट बढ़नी है? 3 हाइट बढ़नी है, खत्म। बात समझ पाए कुछ? ये है फॉर्मूला, लिख लो। इससे पूरा वी लुकअप डायनेमिक हो सकता है, और करेंगे। वी लुकअप अभी अभी डायनेमिक नहीं है हमारा। क्या हो गया भाई साहब? क्या हो गया? आपका सिस्टम ही नहीं चल रहा। करो रोने। हो गया, चलो नेक्स्ट। आइए, लिख लिया, हटाओ इसको। जरा करना, चलो एक खुद से करो। आ, इसका करना, लास्ट 6 मंथ का सम निकालना। सेल्स का सम, लास्ट 6 मंथ। करो जरा इसको। लास्ट 6 मंथ की सेल्स का सम। क्या हुआ? हाँ, अब आप कह रहे हो तो आपने लिया ही इतनी पहले, एक्स्ट्रा तो लो। एक्स्ट्रा मतलब बेचेंगे। आप कह रहे हो मैंने 5 ऐड किया, 133 हुआ, तो यहाँ पर आपने कुछ गलती कर दी है। काउंट E5। काउंट यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, ये 4 होगा, तब सही आएगा। करो जरा इसको, देखें।